जय हिंद। आप देख रहे हैं जैके अपडेट। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस समय हम खड़े हैं त्रियाट टू शिवखोड़ी रोड के ऊपर। आप तस्वीरों में साफ तौर देख सकते हैं, काफ़ी समय से सिर्फ लेपा पोती की जाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पीछे दो दिन पहले भी एक खबर लगती है, लेकिन डिपार्टमेंट की नींद नहीं खुलती। आज वापिस हम खबर लगा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि है और यात्रा जो है पुंछ से, रजौरी से, सुंदरबनी से, त्रियाट से निकलते हुए रनसू से, गिलान वाली रोड से वो निकलते हुए रनसू पहुंचेगी। लेकिन उस रोड की हालत आप तस्वीरों में जरूर देख रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के एक्शन साहब अभी तक अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या उनको नींद ज़्यादा प्यारी है, या उन डिपार्टमेंट के लोगों को नींद नहीं खुल रही है? क्यों अभी तक इतनी बड़ी जो यात्रा निकलेगी जहाँ से, क्या वो ऐसी रोड से निकलेगी? हम पूछना चाहते हैं उनसे। अगर हमारा काम है खबर लगाना, हम खबर लगाएंगे और सच आपका दिखाएंगे। आपका सच सामने आ गया हुआ है, वो लोग भी देख रहे हैं कितनी बुरी कंडीशन है, किस हालत से जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि वो एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जहाँ पे कुछ लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे आप जो इस रोड की हालत है। सौरभ भाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप हमारे साथ शाना खड़े रहते हैं। ये जो रोड है त्रियाट से शिवखोड़ी की तरफ जा रही है, और इसी की एक लिंक नाड़ा माजरा, गलान और थन्ना रोड लगभग वो 15 किलोमीटर है। इन रोडों की यही हालत है। गलान की तो दूसरी बात है, मगर यहाँ से यात्रा जाती है, यात्रा राजौरी, पुंछ और यहाँ सुंदरबनी के एरिया, जितना भी एरिया है वो त्रियाट से होते हुए यहाँ जाते हैं शिवखोड़ी, रनसू में यात्रा के लिए। मगर हमारे इस यात्रा रोड की हालात आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं। हम बड़े दुख से हमें ये बात कहनी पड़ती है कि हमने बड़े शौक से वोट दिए थे अपने एमएलए साहब को, कि जब वो वोट लेने आए हमारे साथ बहुत बड़े वादे किए। हम आज तक वोटों के बाद आज तक हमें एमएलए साहब यहाँ नज़र ही नहीं आए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एमएलए साहब से मुहब्बताना गुजारिश करता हूँ, और यहाँ के डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ। नहीं, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। जब इलेक्शन आते हैं तब एमएलए साहब जगह जगह जाते हैं, तब बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपका काम करेंगे। आज कितनी देर हो गई जहाँ पे इस रोड की बुरी हालत है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये टेंडर भी उनके पास ही था, अभी 5 साल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं, खबर भी लगी लेकिन उन्होंने क्यों नहीं इस पे वापस रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया? सर, जब इलेक्शन हुए थे वोट के लिए, एमएलए साहब हमारे घर घर आए, गांव आए, हमारे साथ तो यही वादे किए कि आपको सड़क देंगे, बिजली देंगे, और जो गांव में सहूलियत है वो सब कुछ देंगे। मगर जब सबसे पहला मकसद है कि रोड, जहां गांव में रोड पहुंचेगी वहां हर एक चीज़ दस्तयाब हो सकती है। मगर हमारे, आप देख सकते हैं हमारे रोडों के ये हालात है, तो गांव में और क्या हमें फैसिलिटी मिल सकती है? इसलिए मैं बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे रोड की ये खस्ता हाल है। चलो, गलान वाली रोड तो एक है, मगर ये यात्रा रोड है। इस यात्रा रोड पे राजौरी से, पुंछ से और सुंदरबनी से लोग बड़े दूर से यात्रा आती है। तो यहाँ ये रोडों में गड्ढे पड़े हैं। अगर बारिश हो जाए सर, बारिश हो जाए तो यहाँ मोटरसाइकिल का चलना नामुमकिन है। बिल्कुल छोटी गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, मगर बड़ी गाड़ियाँ कब तक चलेगी हमें इस चीज़ का पता नहीं है। अगर इस रोड की यही हालत हुई, कुछ ही दिनों में, कुछ टाइम लग जाएगा, यहाँ गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। इसलिए मैं डीसी साहब से और एमएलए साहब से मुहब्बताना गुजारिश करता हूँ कि यहाँ नज़र दीजिए। 2 दिन के बाद शिवखोड़ी लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। इसे बराए करम करके यहाँ हमें थोड़ी सी हेल्प करिए, रोड को देखें, और जितना कुछ लगता है इसमें इस रोड की मरम्मत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने सुना, ये स्थानीय लोग हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। हमारे साथ एक और हमारे पत्रकार भाई हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हर टाइम अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं और
जगह जगह जब इनको जहाँ लगता है कि जहाँ पे खबर लगानी चाहिए ये वहाँ पे चले जाते हैं। साहिल जी, आपने पहले भी एक बार खबर लगाई और खबर लगने के बाद भी उसका असर नहीं हुआ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब गहरी नींद में सोए हुए हैं, किसी का भी इस तरफ कोई भी ख्याल नहीं जा रहा। आपके सामने ही है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सुबह भी मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसे काफी लगी हुई थी, कहा इसी रोड की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो भी यात्रा करने आया था। काफी दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, मगर हमारे यहाँ का जो मैसेज बहुत गलत जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, अगर डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करें, कुछ एरिया डिस्ट्रिक्ट रियासी का और कुछ जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट रजौरी का है, मगर कुछ यात्रा डिस्ट्रिक्ट रजौरी से होते हुए डिस्ट्रिक्ट रियासी में जाएगी शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने। मगर यहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई। रोड की ही हालत देखिए आप, बुरी हालत है। यहाँ पर मिट्टी, अगर कल थोड़ी सी भी यहाँ पर बारिश हो गई, कई लोगों के यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे, काफी लोगों के यहाँ पर जाने भी जा सकते। क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, या उससे पहले ये मरम्मत होनी चाहिए थी? उससे पहले ही मरम्मत होनी चाहिए, 10-15 दिन पहले ही खड्डे भर देने चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो PMGSY डिपार्टमेंट है उसकी नलायकी, यहाँ नलायकी देखने को मिल रही है, मगर कुछ मुझे लगता है वो डिपार्टमेंट गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं उनसे यही कहूंगा कि अपनी नींद खोलिए जनाब, कुर्सी छोड़िए, यहाँ आइए, ग्राउंड पर देखिए हालत, कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, आप भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। साहिल जी, पहले भी जब शिवरात्रि होती थी तब बिना बोले बिना खबर किए ही जहाँ पे काम किया जाता था, गड्ढे भर दिए जाते थे। लेकिन मुझे लगता है जब इलेक्शन होते हैं तब हमारे MLA साहब हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह से वोट लेने के लिए उनको वायदे करते हैं। क्या लगता है जब ये, मुझे लगता है कि टेंडर भी उन्हीं के पास था, लेकिन टेंडर 5 साल अभी तक हुए नहीं है इस रोड को बने हुए, लेकिन उसकी रिपेयरिंग के लिए पैसा रखा, उसका पैसा बचा के रखा जाता है, लेकिन उसको क्यों नहीं लगाया जाता वापस? सौरभ जी, हमारी जो जनता है ना, बहुत भोली वाली जनता है, इन्हें हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। अगर कोई भी खबर लगाएगा तो उनको बहुत तकलीफ होगी। मेरी खबर से भी लोगों को तकलीफ हुई थी, मगर इनको तकलीफ हो जितनी मर्जी हो, मगर मेरी खबर रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर गलत होगा, वहां पर हमेशा आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि एक पत्रकार का काम है सच्चाई की आवाज को उठाना। हम वही करते हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर लोगों की समस्या है, क्योंकि हमारी जनता इतनी भोली वाली है। हमारे पास आते हैं, जनाब ये रोड का कुछ करें, क्योंकि MLA साहब को उन्होंने कहा, अभी आपने एक बंदे की एक बाइट ली, उन्होंने भी यही कहा, MLA साहब के पास हम गए, उन्हें बोला, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया इस रोड का, क्योंकि बोली वाली जनता अगर बोलेगी तो दबी जाएगी, इसलिए लोग बेचारे बोलते नहीं है। देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे और धूल, देखें लोगों के घर में इतनी मिट्टी है, ये सिर्फ मिट्टी बीमारियों को न्योता दे रही है। लेकिन 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि का मेला लगने वाला है, लेकिन मेला तो अभी लग चुका है, बाहर से जनता आ रही है, जम्मू से भी कई बार क्या होता है, कंडे से इसी तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं, जब इसी रोड से गुजरती हैं कि कोई बंदूक की गाड़ियाँ, तो नुकसान हो जाता है उनका। इतने इतने बड़े खड्डे आपने देखा, स्क्रीन पे भी चल रही है, कितने कितने बड़े खड्डे चल हैं जहाँ पे। लेकिन अगर जहाँ पे कोई बड़ी बारिश हो गई, महाशिवरात्रि के मेले में कोई बड़ी बारिश हो गई, उस टाइम तो जहाँ से बाइक निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे? बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, अगर पानी बीच में भरा है, पानी भर गया, जब भी कोई आएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि आप देखें इतना इतना मेरी टांग इतना खड़ा हुआ है, और जो गाड़ी वाले जहां पे चलते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ कमाते होंगे, जो कमाते होंगे वो गाड़ी पे लगाते होंगे। और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसीलदार मैडम तैयार से भी रिक्वेस्ट रहेगी और MLA साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, जनाब इस रोड का कुछ जल्दी करें, क्योंकि परसों शिवरात्रि है। आप कल सुबह यहाँ पर मिट्टी ही डालें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए किसी चीज की। ब्लैक टॉपिंग को छोड़िए, ब्लैक टॉपिंग 2 दिन बाद करिए, हफ्ते बाद करिए, मगर फिलहाल इन गड्ढे को भरें। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने खबर की थी, मुझे लगता नहीं डिपार्टमेंट अभी होश में आया, क्योंकि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मस्ती में बैठा हुआ है। अगर किसी को कुछ होगा डिपार्टमेंट का क्या जाएगा। शुक्रिया साहिल जी, आपने देखा हमारे पत्रकार भाई थे, हर जगह पहुंचते हैं ये, और इन्होंने भी यही बात बोली, एडमिनिस्ट्रेशन की नींद नहीं खुल रही है, पता नहीं वो अभी तक क्यों सो रहे हैं। या तो बड़े हादसे को न्योता जब आएगा, हादसा होने के बाद इन गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। मैं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि 2 दिन के बाद शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है, मेला है, लेकिन उससे पहले ही सुबह या शाम तक इन खड्डों का कुछ ना कुछ किया जाए, चाहे मिट्टी ही डाल दो, इनकी मरम्मत की जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।
जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।